बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभ्यास 4 का एक सभी सवालों के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो इसमें पहले फार्मूले से a प्लस बी के होल क्यूब से रिलेटेड संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। ठीक है, तो आइए हम सवालों को एक एक करके सभी सवालों को समझते हैं। तो जैसे पहला सवाल इसमें दिया गया है b प्लस 1 का होल क्यूब। तो आइए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले b प्लस 1 का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फार्मूला याद है, चलिए यहाँ फार्मूला हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सबको याद होगा, a क्यूब b क्यूब 3ab, और कोष्टक में क्या होता है बोलिए, a प्लस बी। तो इसी से हम लोग इस सवाल को करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू बी इंटू 1, कोष्टक में लिखेंगे क्या, b प्लस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3b, कोष्टक में क्या हो जाएगा, b प्लस 1। ठीक है, आइए एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा b क्यूब 1, सॉरी ये 1 हो गया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें गुणा करना होगा। 3b का b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। और ये जो आया हम लोगों का पहले सवाल का आंसर। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए इसी पे दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है हम लोगों का, जो दूसरा सवाल है कह रहा है c प्लस 3 का होल क्यूब क्या होगा, विस्तार करिए इसका। तो विस्तार हम लोग कैसे करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा करके। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का क्यूब 3 का क्यूब प्लस हो जाएगा 3 इंटू सी इंटू 3, कोष्टक में क्या लिखते हैं, जो दिया है वही, c प्लस 3। आइए आगे इसको ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, c क्यूब 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 3 का घन कितना होता है, सबको याद होगा, 27। 3 तिहाई 9 तिहाई 27। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 27 लिख दिए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और ये c, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, c प्लस 3। इतना सबको समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो हो जाएगा c क्यूब प्लस 27 प्लस 9, c का c में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, और ये c। ये हो गया हम लोगों का सही आंसर। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे सवाल नंबर 3 को कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 को ध्यान से समझिए, आप लोग अपने से करने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर इसको रोक के जो है वीडियो को आप लोग देख लीजिए। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस लगाएंगे 3 का क्यूब प्लस लगाएंगे 3 इंटू 2x इंटू 3, कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 का घन याद है, बोलिए 8 होता है। 3 का घन 27 होता है। 3 दूनी 6 तिया 18x, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। ठीक है, आइए इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। चलिए आइए देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 8x क्यूब, और ये 27, और ये कितना हो जाएगा, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 18 दूना 36x स्क्वायर प्लस 18 तिहाई 54x। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये है हम लोगों का
आंसर। इसी प्रकार जो है सवाल नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है वही करना है हम लोग को विस्तार ही। तो आप 1-2 सवाल समझ करके अपने से करने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इसको देखिए। यहाँ पे कितना दिया, x² + y का क्यूब। ऐसे सवाल नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, x² + y का होल क्यूब। फार्मूला हम लोगों का वही लगेगा, कौन सा, a + b का होल क्यूब वाला। सबको याद है, चलिए एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे a³ b³ 3ab कोष्टक में a + b। चलिए आइए इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² का होल क्यूब प्लस, देखिए बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे हमें कोष्टक का प्रयोग करना है ताकि हमारा जो घात है दोनों अलग अलग दिख सकें। तो क्या हो गया, x² का क्यूब y का क्यूब 3 × x² × y, और कोष्टक में क्या हो जाएगा जो दिया है पहले, x² + y। आइए एक स्टेप इसको और आगे ले चलते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए घातों के ऊपर जब घात, हम लोग घातांक का नियम जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं घातांक का नियम। यदि x की पावर, सॉरी एक सेकेंड, यदि हमारा इस प्रकार से सवाल है x की पावर m कोष्टक पावर n, तो क्या हो जाता है x की पावर m गुणते n। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है उपयोग करेंगे यहाँ पे सवाल को करने में। तो यहाँ पे 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x की घात 6 + y का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² y। कोष्टक में जो है उसको लिख देते हैं x² + y। आइए अगले स्टेप में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर 6 y का क्यूब प्लस 3 में इसका गुणा करेंगे तो 3x पावर 4 y प्लस क्या हो जाएगा 3x² y²। ये है हम लोगों का सही जवाब। आपको ध्यान से इसको समझना है और फिर इसके बाद एक बार अपने से फिर से ट्राई करना है। आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है, अपने से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगले सवाल में हमारा लिखा है कि 5 + 3y का होल क्यूब क्या होता है। 5 + 3y का होल क्यूब। तो जैसे अभी तक हम लोग सवाल लगाते हैं उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पे हम सवाल को लिख लेते हैं 5 + 3y का होल क्यूब। फार्मूला वही लगेगा, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, आपको फार्मूला रट लेना है एक बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3 × 5 × 3y कोष्टक में लिखेंगे 5 प्लस यानी 5 + 3y। ठीक है, आइए आगे ले चलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 5 का घन सबको पता है कितना होता है, 5 × 5 = 25, 5 × 125, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 × 5 125 प्लस, अब यहाँ पे 3 का घन अभी हमने अगले सवाल में किया था 27 होता है, y³ प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 × 15 = 45 y, और कोष्टक में क्या हो जाएगा 5 + 3y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 27 y का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 y है, 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 20 और 2 22, 225 y प्लस 45 3 कितना होता है, तो 5 3 15 और 4 3 12, तो 135 y का स्क्वायर। ये है हम लोगों का आंसर। तो हम लोग इसी प्रकार से जो है पहला प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। जो इसमें पहला प्रश्न है निम्नांकित के
विस्तार कीजिए। इसको हमने सभी सवालों को जो है देख लिया है। एक सवाल जो है आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या लिखा है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। और प्रसार हमें इसी प्रकार से करना है। थोड़ा सवाल बड़े हैं तो ध्यानपूर्वक इसमें हमें हर एक चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, पहला सवाल कह रहा है a/2 + b/5 का होल क्यूब क्या होगा। तो हमें ध्यानपूर्वक करना है, a/2 का क्यूब, b/5 का क्यूब +3 × a/2 × b/5 और एक कोष्टक में हो जाएगा a/2 + b/5। ध्यान से समझिएगा सवाल को, यहीं पे अक्सर गलती होती है, हमें कोष्टक का प्रयोग जरूर करना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का a² और 2 का वर्ग होता है 4। फिर हमने एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा इसको हम और किनारे से लिखते हैं ताकि ये पूरा यहाँ पे लिखा जा सके। तो ये हो जाएगा हम लोगों का a² / 4 प्लस लगाएंगे, ओ सॉरी, हमें स्क्वायर नहीं करना, हमें क्यूब करना है। इसमें सवाल में हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हमें क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा a का क्यूब / 8 प्लस हो जाएगा b³ / 125 प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 3ab और नीचे में क्या हो जाएगा 10 और कोष्टक में हमारा वही रहेगा जो यहाँ लिखा है a/2 + b/5। ध्यान से यहीं पे समझेंगे। देखिए आगे आइए इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा a³ / 8 प्लस b³ / 125 प्लस यहाँ पे हमें अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3a² b / 20, 10 दूनी 20 गुणा हो गया। फिर क्या हो जाएगा 3ab² बटे हो जाएगा 50। यही हम लोगों का जो है आंसर है। आप लोग आंसर शीट से इसको मैच करवा सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रोक के फिर से दोबारा देखिएगा। इसी में आइए दूसरा सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, इसमें भी हमें वही करना है। 3y + 1/4y का घन क्या होगा। तो हम लोग इसको जो है देख लेते हैं सवाल को। तो ध्यान से इसको समझिएगा। सवाल में क्या लिखा है, 3y + 1/4y का होल क्यूब क्या होगा। हमें फार्मूला अपना याद रखना है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो a³ b³ 3ab कोष्टक में a + b। आइए उसी हम फार्मूले का इस्तेमाल करके सवाल को हल करते हैं। तो हो जाएगा 3y का होल क्यूब प्लस 1/4y का होल क्यूब प्लस हो जाएगा 3 × 3y × 1/4y और कोष्टक में जो लिखा है 3y + 1/4y को लिख देते हैं। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं। तो 3 का घन याद हो गया होगा आप लोगों को, 27y³। इसका करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 1/64 y³। ये हो जाएगा हम लोगों का, देखिए y से y यहाँ पे कट जाएगा, 3 त्रिक का हो जाएगा 9, 9/4। कोष्टक में क्या हो जाएगा 3y + 1/4y। आइए आगे हल करते हैं इसको। तो हो जाएगा 27y³ प्लस 1/64y³ प्लस हो जाएगा हम लोगों का, अब यहाँ पे देखिए अंदर गुणा करना होगा। तो 9 × 27/4y प्लस 9/16y, यही होगा हम लोगों का सही जवाब।
आइए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, पहले हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही सवाल को हल करना है। बिना पढ़े सवाल को तो हम तुरंत हल करना शुरू नहीं कर देना है। इससे क्या होगा कि आप सवाल के आंसर से आप लोग दूर रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सवाल को ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद इसको हल करना है। कह रहा देखिए कि निम्नांकित के मान सर्वसमीका ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे देख पा रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। और अच्छा, ये फार्मूला है लिखा है प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब बी क्यूब 3ab कोष्टक में प्लस बी। इसकी सहायता से जो है हमें 31 का घन, 102 का घन और 201 का घन, कल के वीडियो में हमने सिखाया था कि कैसे घन निकालते हैं। तो आइए इसमें से केवल हम एक सवाल करेंगे बस, बाकी आप लोग होमवर्क करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल में जैसे लिखा है यहाँ पे 31 का घन क्या होगा। ठीक है, तो 31 का घन कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि 30 और 1 को जोड़ने से क्या बनता है, 31 बनता है। इसको हमने दो पदों में बदल दिया, जिसको पहला पद ए और दूसरा पद को बी मानेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला हमारा वही लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हो जाएगा 30 का क्यूब, 1 का क्यूब, 3 इंटू 30 इंटू 1, कोष्टक में हो जाएगा 30 प्लस 1। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा 3 3 9 27, 3 बार जीरो लगाएंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, और कोष्टक में आ जाएगा 30 प्लस 1। आइए आगे इसको ले चलते हैं, तो हो जाएगा 27,001, और यहाँ 90 में हमें 30 से गुणा करना होगा, तो कितना हो जाएगा 2700, और ये 1 हो जाएगा। सभी को जोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ हमें 1 में भी 90 से गुणा करना होगा। तो 1 में जब 90 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 90 ही आएगा। आइए अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो सब में तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर सेकंड नंबर पे सभी का हमें दहाई का स्थान देखना है, तो 9 है तो यहाँ पे 9 दिख दिए। फिर देखिए इसमें 7, तो ये 7 आ गया, ये 2 और 7 को ऐड किए तो 9 हो गया, और ये 2 हो गया। यही हम लोगों का सही आंसर। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जोड़ने में गलती नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। जोड़ने पर विशेष ध्यान देना है, इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में, इसी प्रकार से सबको बारी बारी से जोड़ लेते हैं। आइए इसका सवाल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, तो इसके सवाल नंबर 2 में लिखा है कि 102 का घन क्या होगा। तो इसमें हम लोग 102 का घन करेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि 102 को हम दो भागों में अगर बांटें तो किस प्रकार से बांटें कि हमें सवाल को हल करने में आसान होगा। तो आप कहेंगे सर आप इसमें 100 + 2 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, 100 + 2 से ही हम इसको हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का 100 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 3 इंटू 100 इंटू 2, कोष्टक हो जाएगा 100 + 2। इतना समझ में आइए आगे ले चलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 का घन, 2 का घन, सॉरी एक बार में हम इसको हल कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे घन लिख देते हैं इस बार। तो 100 का घन सबको पता है, 1 लिख के यहाँ पे 2 जीरो है और ये 3 है, गुणा करेंगे तो 6 जीरो आएगा। यहीं पे हमें ध्यान रखना है कि जीरो कितना लगाएंगे, 6 बार जीरो लगा दिए। और ये 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख दिए। यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 600, और ये हो गया 100 + 2। बात समझ में आया। चलिए आगे इसको जोड़ देते, हल करते हैं थोड़ा सा और। तो ये हो जाएगा +8। अब 6 में 1 से गुणा करने पे 6 ही आता है, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, कुल मिला के 4 जीरो, और ये हो जाएगा हम लोग का 1200। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 0 2 1। ठीक है, 8 0 2 1 हो गया, और इसके बाद जो है लिख देना है हमें 6, 1 2 3
4 5 हो चुका है, यहाँ 0 लगा दी और हो गया 1। ये है हम लोगों का आंसर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जोड़ने में मिस्टेक ना हो, ठीक है। इसमें का जो तीसरा नंबर सवाल है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। चलिए आइए सवाल नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 4 को पढ़िए क्या लिखा है। सवाल नंबर 4 में यहाँ पे लिखा है x³ + 1/(x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x + 1/x का मान दिया है 10/3 तो आइए समझते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि x³ + 1/x³ क्या होगा, ठीक है। हमें मान किसका दिया है, तो मान हमें दिया है x + 1/x का मान दिया है 10/3। तो हमें सवाल को यहीं से हल करना शुरू करना है, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का घन कर देना है। तो यहाँ लिखते हैं टेकन बोथ साइड क्यूब, टेकन बोथ साइड क्यूब, इसको जरूर लिखना है, ठीक है ना। नहीं तो समझ में नहीं आएगा हम किए क्या है यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 10/3 का होल क्यूब। अब हमें इसमें फार्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x कोष्टक में क्या होगा, तो x + 1/x, ठीक है। आइए यहाँ पे घन करते हैं। तो 10 का घन कितना होता है, आप कहेंगे सर 1000 होता है। चलिए 1000 हमने लिख दिया यहाँ पे। और 3 का घन कितना होता है, 27, ठीक है। अब इसको हम आगे थोड़ा सा हल करेंगे। सवाल थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो ध्यान से वीडियो को समझिएगा, देखिएगा, सवाल को समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि x और x कट जाएंगे तो बचा है हमारा 3, x + 1/x का। चलिए यहीं पे हम मान रख देते हैं। x + 1/x का मान यहाँ पे सवाल में हमें दिया है, कितना दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया है x + 1/x का मान। देखिए सवाल को पढ़िए ध्यान से, 10/3 दिया है। कितना दिया है, 10/3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10/3 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1000/27, ठीक है। चलिए ऊपर से हल करते हैं अब सवाल को, इसको हटा के। इसके आगे क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ बराबर, अब यहाँ पे हम देखिए गुणा करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया और ये 10 उधर जाके घटाना कर लेगा, तो हो गया 1000/27 - 10। चलिए आगे इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1000 माइनस का 270 बटे बटे में हो जाएगा क्या, 27, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग घटाना आता है, सब लोग घटाना घटा दीजिएगा। 0, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा और यहाँ बचा हम लोग का 9, 9 में से 2 गया 7, तो 730/27 आ गया, ठीक है। यही हम लोग का होगा मान, ये है हम लोग का आंसर, ठीक है। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 में लिखा है कि 2x + 1/2x बराबर 5/2 है, तो 8x³ + 1/8x³ का मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका मान क्या होगा।
हल करके ही चेक हो सकता है, ऐसे तो बता नहीं सकते हैं कितना होगा कितना नहीं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 2x + 1/2x बराबर 5/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से अगले सवाल को किए थे इस प्रकार से इसी को करना है। तो यहाँ लिखेंगे टेकन बोथ साइड क्यूब। ठीक है, चलिए घन करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 2x + 1/2x का होल क्यूब, इधर हो जाएगा 5/2 का होल क्यूब। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 8x क्यूब 1/8x क्यूब प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन बचेगा 2x + 1/2x बराबर में आएगा 125 बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। आइए अगले अब स्टेप में चलते हैं। तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2x + 1/2x की वैल्यू रख देंगे 5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 बराबर में क्या हो जाएगा 125/8। ठीक है, आइए अगले स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अब नहीं लिखते हैं, अब डायरेक्ट हम इसको जो प्लस में है इधर से इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 125/8 माइनस 15/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके हमें घटा देना होगा। तो एलसीएम होगा इसका 8, ये हो जाएगा 125 माइनस 60। ठीक है, अब 125 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 125 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12 में से हो गया 6, 65/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 65/8 जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अगला 6वां नंबर सवाल भी करना है। आइए 6वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 6 को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि a + b = 3 तथा a × b = 2 तो a³ + b³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी उसी तरह हमें करना है, बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a + b बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और ए बी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। पूछ क्या रहा है, तो a³ + b³ का मान पूछ रहा है। ठीक है, आइए सवाल को हम लोग यहीं से हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b = 3, साइड में लिखना है टेकन बोथ साइड क्यूब, टेकन बोथ साइड क्यूब लिख देना है। अब हमें इसका होल क्यूब करना है, दोनों पक्षों का करेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का क्यूब करेंगे तो a³, b का करेंगे तो b³, फिर क्या होता है 3ab कोष्ठक में क्या होता है a + b बराबर में 3 × 9 = 27। ठीक है, मान हमें किसका निकालना है, a³ + b³ का। तो a³ + b³ + 3 a × b का मान यहाँ पे देखिए सवाल में दिया है 2, a × b का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। और a + b का मान 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 बराबर 27। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि a³ b³ प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, अब ये इनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 3 × 9 = 18। तो ये 27 में से ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 घटा देंगे, 17 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है ना, सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए इसी प्रकार हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 कह रहा है यदि
3x प्लस 2y बराबर 20 है, तो एक्स वाई बराबर 14/9 है, तो 27x³ प्लस 8y³ का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इसी प्रकार इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 7 को। क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 20। ठीक है, एक्स वाई बराबर 14/9। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 27x³ प्लस 8y³ क्या होगा। ठीक है, तो हमें सवाल को ध्यान से समझना होगा और हमें फार्मूला वही लगाना है जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ये जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, आइए सवाल को हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 20। यहाँ पे लिखना जरूरी है, टेकन बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे हमें क्या कर देना होगा, इसका दोनों तरफ से घन। चलिए घन करेंगे, 3 का घन 27x³ हो जाएगा, 2 का करेंगे तो हो जाएगा 8y³। फिर लिखते हैं यहाँ पे 3ab 3 इंटू 3x इंटू 2y कोष्टक में 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 8 लिख के 3 बार 0। ठीक है, आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 27x³ 8y³ प्लस यहाँ पे 3 त्रिका 9 दूनी 18 और गुणा होगा एक्स वाई आएगा, और एक्स वाई का मान हमने डायरेक्ट यहाँ पे रखना है 14/9। 3x प्लस 2y का मान यहाँ पे दिया है 20, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 बराबर में लिख देते हैं 8000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 27x³ प्लस 8y³ प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9 से इसको 2 बार में हम काट देते हैं, 14 दूना हो जाएगा 28 गुणते 20 बराबर हो जाएगा 8000। ठीक है, आइए इसको ऊपर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, घटा देंगे इसको तो हो जाएगा 27x³ प्लस 8y³ प्लस 28 में 20 से गुणा करेंगे तो 28 दूना कितना होता है 56, एक बार 0 लगा दें 560 बराबर हो जाएगा 8000। अब हमें इधर भेज के इसको घटा देना है, तो क्या हो जाएगा 8000 माइनस 560, घटाएंगे 0, 10 में से गया 4, 9 में से 5 गया 4 और ये 7, तो 7440 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको आंसर को बुक से मैच कराइएगा, आंसर शीट से। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी ऐसे हम लोग हल करेंगे। सवाल नंबर 8 में कह रहा है, दर्शाइए कि 125 प्लस x³ बराबर 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस 15x 5 प्लस x। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 125 प्लस x³ बराबर में 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस 15x 5 प्लस x। देखिए सवाल जो होता है, हम लोग का जो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है a³ b³ 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब देखो इसी फार्मूले को हम लोग उल्टा करके ये प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस
3ab कोष्टक में a प्लस बी। आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो 125 प्लस एक्स क्यूब, तो इसको हम अगर बदलेंगे तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा और ये x का क्यूब हो जाएगा। आगे इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 प्लस एक्स का होल क्यूब -3 इंटू 5x कोष्टक में हो जाएगा 5 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐसा कहीं आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 प्लस x का होल क्यूब -5 तो यहाँ 15x और एक कोष्टक में आ गया हम लोगों का 5 प्लस x। और यही हमें क्या करना था, दर्शाना था। तो ये हो गया हम लोगों का सिद्ध। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दिया है 125 5 प्लस एक्स का होल क्यूब -15x 5 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 8वां का सवाल नंबर 2। और 8वां का सवाल नंबर 2 जो है हम लोगों का, उसमें कह रहा है कि दर्शाइए 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब -18ab प्लस 2a प्लस 3b। तो हमें फार्मूले को उल्टा करके इसमें पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर हो जाएगा हम लोगों का 2a प्लस 3b का होल क्यूब -18ab कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस 3b। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 8 को हम लोग 8 किस चीज़ का घन है, तो आपको पता है 8 जो होता है 2 का घन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब। अब यहाँ से हम अगर फार्मूले को उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल क्यूब -3 इंटू 2a इंटू 3b कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस 3b। ठीक है, आइए आगे हल करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 2a प्लस 3b का होल क्यूब -3 दूनी 6 त्रिक 18ab और कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस 3b। यही हमें जो है सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग सवाल को देखिए और समझिए और हल करिए और एक बार अपने से कॉपी में ज़रूर लगाइए। ठीक है, थैंक यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभ्यास 4 का एक सभी सवालों के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का